अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ हलीम बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। हलीम कह लें, दलीम कह लें, और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी दोस्तों आज हलीम की आपके साथ शेयर करने लगा हूं। यकीन करें, एक मरतबा अगर आप इस रेसिपी के तहत हलीम बनाएंगे ना, आपका दिल खुश होने वाला है। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और इस रेसिपी के अंदर आपको एक हलीम का बहुत ही सीक्रेट मसाला बताने वाला हूँ और इंशाल्लाह ये वो मसाला होगा जिससे हलीम आपका बहुत ही खुशबूदार बनने वाला है। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। जितनी जितनी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा, आपने उसी हिसाब से चीज़ें लेनी है। कोई भी चीज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ये आपका हलीम दलीम इतना मज़ेदार बनेगा ना कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है दोस्तों गंदम, और गंदम का जो आपने इसमें इस्तेमाल करना है ना, ये साफ़ सुथरी गंदम लेनी है, छिलका वगैरह इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ गंदम तकरीबन 1.25 कप, और ग्राम के हिसाब से ये है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रहा हूँ चने की दाल, ये है 125 ग्राम। आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा है उर्द की दाल, ये भी 125 ग्राम है। मूंग की दाल है, ये भी 125 ग्राम है। और चावल जो मैं ले रहा हूँ ये भी 125 ग्राम है। तो कुल मिला के ये जो सारा अनाज हो गया ना, दाल और गंदम, तो ये है तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। अच्छी तरीके से इसको 2 से 3 पानी से पहले आपने धो लेना है। धोने के बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको पानी में भिगोना है, बस ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। आजकल गर्मियों का मौसम है तो 1.5 से 2 घंटे काफ़ी है, ठीक है। तो अब दोस्तों प्याज फ्राई करते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए मैं ले रहा हूँ 2 कप कुकिंग ऑयल के, ठीक है। क्योंकि हलीम बनाने के लिए हमें प्याज फ्राई का ऑयल चाहिए होता है, ठीक है। इससे हलीम मज़ेदार बनता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने प्याज को फ्राई करके रख लेना है, क्योंकि फ्राई प्याज भी हलीम के अंदर चाहिए होती है और फ्राई प्याज का ऑयल भी चाहिए होता है। प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करना है, जिस तरह से कौरमे की प्याज ब्राउन की जाती है। देखें प्याज का कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर और ऑयल को सेपरेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों बनाते हैं कौरमा। कौरमा बनाने के लिए जिस ऑयल के अंदर प्याज फ्राई की थी वही ऑयल में ले रहा हूँ, तकरीबन 1.5 कप। तो 2 कप मैंने प्याज के लिए लिया था, 1.5 कप बच गया है, ठीक है। इसके अंदर शामिल करूँगा गोश्त। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, मैं बीफ का ले रहा हूँ। आप मटन बीफ दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। बोटियाँ मैंने इसकी ना बिस्किट स्टाइल की बनाई हैं। और हलीम बनाते वक्त अगर बोटियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा और बिस्किट स्टाइल में अगर आप बना लेंगे ना, तो एक तो इसके रेशे करने में आसानी रहती है, और दूसरा जो रेशे हैं ना इसके बारीक जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गोश्त को इस प्याज वाले ऑयल के साथ आपने फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के लिए कर लें, ठीक है। इससे दोस्तों होता यह है कि गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 5 चम्मच। और ये चम्मच दोस्तों मैं ले रहा हूँ भर के। देखिए अदरक और लहसुन का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, जितना मैं इसमें डाल रहा हूँ इतना ही करना है, ठीक है। अब 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन को गोश्त के साथ आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी के मुताबिक हलीम बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट हलीम आपका बनेगा। एक एक चीज़ कोशिश करूँगा आपको डिटेल के साथ बताऊँ। तो 3 से 4 मिनट गोश्त को फ्राई करने के बाद इसके अंदर आपने शामिल करनी है कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। याद रखिएगा कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास ना हो तो फिर जो नॉर्मल मिर्च है ना वो तकरीबन आपने 1.5 चम्मच लेनी है। 1 चम्मच हल्दी का मैंने शामिल किया है और 3 इसके अंदर मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए हैं। 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का शामिल कर रहा हूँ। और अब इस मसाले की हमने करनी है अच्छी तरीके से भुनाई, ताकि टमाटर मेल्ट हो जाएं और थोड़ा सा इसका पानी भी खुश्क हो जाए जो टमाटरों ने छोड़ना है। 5 से 7 मिनट तक आपने गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि कौरमा मज़ेदार बन सके। तो ये देखें दोस्तों कौरमा हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूँगा 1 लीटर पानी, ठीक है। और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक प्रेशर कुकर को हमने चलाना है, ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए, हलवा बन जाए। और 40 से 45 मिनट तक आपने आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे 40 मिनट इसको चला लें सीटी बजने के बाद। तो मैं भी इसको 40 मिनट तक चलाता हूँ और उसके बाद अगला प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे दोस्तों इस दाल को मैंने भिगो के रखा था, ये तमाम दालों को और अनाज को। अब इसको क्या करना है कि इसका जो पानी है ना ये आपने नहीं निकालना, क्योंकि इसको शुरू में हमने धो लिया था, ठीक है।
गर्मियों का टाइम में अगर आप दाल को, अनाज को ज़्यादा देर तक भिगो के रखेंगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है 5 लीटर, तकरीबन 700-750 ग्राम ये सारा अनाज मिला के था। तो इसके अंदर 5 लीटर आपने पानी शामिल करना है। अगर 1 किलो अनाज का आप हलीम बना रहे हैं ना तो उसमें 6 लीटर पानी जाता है, ठीक है। ये 1 किलो से कम है तो मैंने इसके अंदर 5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करके कवर लगा के तेज़ आंच पे इसको एक उबाल करा लेते हैं। जैसे दोस्तों इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा, कवर हटा के इसके ऊपर जो झाग सी आती है ना, ये आपने इसके ऊपर से रिमूव कर देनी है। इस तरह से देखें कुछ झाग तो निकल भी गई है, क्योंकि जैसे इसमें पहला उबाल आएगा ना तो ये पानी बाहर की तरफ निकलता है। तो झाग इसकी दोस्तों हटाने के बाद इसकी हल्की आंच करके आपने कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको पकाना है हल्की आंच पे। 3 से 4 घंटे तक जब दालें पकेंगी ना तो दोस्तों ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगी और आपको ना इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हलीम के अंदर एक जो लेस होती है ना और जो चमक होती है वो आएगी, ठीक है। तो मैं अब इसको कवर लगा के 3 से 4 घंटे के लिए दूसरे चूल्हे पर हल्की आंच पे इसको छोड़ देता हूँ। और अब दोस्तों बनाते हैं हलीम का जो सीक्रेट मसाला है, जो इस रेसिपी की जान है। तो ये देखें कोई 20 से 25 मैंने ली हैं सब्ज़ी इलायची, तकरीबन 10 से 12 हैं बड़ी इलायची, 10 से 12 पीस हैं बादियान के फूल, 1.5 चम्मच है सफ़ेद ज़ीरे का और तकरीबन 1.5 चम्मच है काली मिर्चों का। आप इस मसाले को ध्यान से नोट कर लें। तो इसको हमने ना ग्राइंडर जार में डाल के बिल्कुल बारीक कर लेना है। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये मसाला बहुत ज़्यादा है, मगर ये मसाला ज़्यादा नहीं है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा रेसिपी में आगे चल के कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के मुताबिक जब भी आप हलीम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो मसाले देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब आपको दिखा भी देता हूँ। इलायची का हल्का सा छिलका रह गया है, बाकी इतना भी आप कर लेंगे सेट है। 40 मिनट प्रेशर कुकर चलाने के बाद सीटी इसकी मैंने हटा के स्टीम निकाल कर अभी आपको गोश्त दिखाता हूँ सबसे पहले। तो जब 40 मिनट तक दोस्तों आप इस गोश्त को गला लेंगे ना तो ये बिल्कुल गल जाता है। प्रेशर कुकर में तो हलवा बन जाता है। फिर भी आपको चेक करा देता हूँ, ये देखें बिल्कुल गला हुआ गोश्त है। अब इसके अंदर पानी भी है और इसके ऊपर ना रोगन भी आ गया है। तो इसका जो पानी है ना कौरमे का, इसको निकाल लेते हैं और ऊपर इसके ये जो रोगन नज़र आ रहा है ना, इसको भी मैं निकाल के साइड पर रख लेता हूँ। ये बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो दोस्तों कौरमा बचा है इसके नीचे मैंने आंच हल्की हल्की चला दी है और घोटे की मदद से इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। इसके रेशे बारीक कर लेने हैं। जितने हलीम के अंदर आपको रेशे बारीक चाहिए हो ना और जितनी आप समझते हो कि आपको मेहनत कम करनी है उतना ही आपने इसको बारीक कर लेना है। गोश्त के रेशे अच्छे बना लेंगे तो हलीम में आगे चल के आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। 4 से 5 मिनट तक जब इसको मैंने चूल्हे पे पकाया तो इसका पानी सारा ख़त्म हो गया था, रेशे इस तरह से बन गए हैं इसके। तो अब इसको मैं कर रहा हूँ साइड पर। और इस दाल को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं दोस्तों, कवर हटा के। तो 3 से 4 घंटे तक जब आप दाल को पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगी। अभी ना मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और देखें शुरू में आपको लग रहा होगा शायद कि 5 लीटर पानी शेफ़ ने बहुत ज़्यादा बता दिया है। 5 लीटर पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं होगा, आपने डाल देना है पानी, ठीक है। तो दाल बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है और जो इसके अंदर हमने गंदम ली थी वो भी अच्छी तरह से गल गई है। तो इसके 2 तरीके हैं दोस्तों इसको और बारीक करने का। एक तो इस तरह का घोटा ले लें। घोटा भी आप इसके अंदर तकरीबन 10 मिनट चलाएंगे ना तो ये दाल पूरी आपकी बारीक हो जाएगी, बिल्कुल लेसदार हो जाएगी। या फिर दूसरा जो हैंड ब्लेंडर आता है इलेक्ट्रिक, उसकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। या इसको जूसर के जग में डाल के भी आप इसको बारीक कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। मैं इसके अंदर ये वाली मशीन चलाऊंगा तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और ये मशीन आप ये नहीं समझिएगा कि इसके अंदर डालेंगे तो जल जाएगी या नीचे टकरा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पास इस तरह का हैंड ब्लेंडर है तो आप इसके साथ इसको पीस सकते हैं, ठीक है। और कमर्शियली भी इस तरह की एक बड़ी सी मशीन होती है, उसके साथ दाल को बारीक किया जाता है। 3 से 4 मिनट तक ये हैंड ब्लेंडर अगर आप इस दाल के अंदर चला देते हैं ना तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी और दाल का और गंदम का जो दाना होता है ना उसका आपको नामो निशान भी इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो मैं भी 2 से 3 मिनट तक इसको चलाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों दाल हमारी बिल्कुल हो चुकी है बारीक और लेसदार हो चुकी है। अब इसके अंदर जो कौरमा बना के रखा हुआ था सिंपल वो डाल देना है। ना इसके अंदर हम कोई तड़का लगाएंगे और ना कुछ और चीज़ करेंगे, सिर्फ इसके अंदर मसाला लगाएंगे। तो एक मरतबा ज़रा देग को करते हैं साफ़, क्योंकि अब इसके अंदर हमने
कौरमा शामिल करना है और थोड़ा सा घोटा लगाना है। तो ये देखें, ये कौरमा जिसको बिल्कुल बारीक करके मैंने इसके रेशे बना के रखे हुए थे, ये उठा के डाल देते हैं। और साथ ही दोस्तों जो यखनी इसमें से निकली थी ना कौरमे में से, यखनी मैंने अलग कर ली है, रोगन अलग कर लिया है। तो ये है यखनी। सबसे पहले ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। तो ये रेसिपी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ना, ये कमर्शियल रेसिपी है, मगर मैंने इसको छोटा करके आपके साथ शेयर की है, ठीक है। इसी रेसिपी के हिसाब से आप कमर्शियल अगर हलीम बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो अब दोस्तों इसके अंदर शामिल करना है जो हलीम का मसाला बनाया था ना वो। तो ये देखें, ये सारा मसाला एक साथ आपने नहीं डाल देना, पहले इसमें से आधा मसाला डालना है और इसको थोड़ा सा पकाना है 3 से 4 मिनट तक, ठीक है। और इसमें घोटा भी चलाना है। सारा मसाला मैं फिर आपको बोल रहा हूँ एक साथ अगर आप डाल देंगे तो कलर जो है ना इसका चेंज हो जाएगा। और 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक भी शामिल कर दिया है। अच्छा, दाल के अंदर ना आपने उबालते वक्त नमक का इस्तेमाल नहीं करना, नमक इस टाइम डालना है, ठीक है, जब हलीम तैयारी पे हो। मसाला डाल के 3-4 मिनट घोटा लगाने के बाद बाकी का जो मसाला बचा हुआ ना ये भी सारा उठा के इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और बाकी का जो इसके अंदर रोगन बचा हुआ वो भी डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई तड़का छड़का नहीं लगाना होता। कमर्शियली जो हलीम बनाया जाता है ना दोस्तों, उसके अंदर ऊपर से प्याज का तड़का नहीं लगता है, प्याज अलग से दी जाती है सर्विंग के टाइम पे। तो बाद में जो मसाला डालना है आखिर में, ये मसाले इसमें डालने के बाद कोई ज़्यादा इसको नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट तक बस और पका लें। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हलीम के अंदर रेशे बेहतरीन बन गए हैं, और हलीम की दोस्तों एक जो चमक होती है ना, अभी मैं आपको ज़रा दिखा भी दूंगा, अगर इसके अंदर चमक आ गई है तो हलीम की जो घुटाई है ना ये बस ख़त्म हो गई है। और इसको ना आपको घोटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हलीम के अंदर चमक नहीं आई है, शाइनिंग नहीं आई है, तो इसका मतलब ये होता है कि हलीम अभी आपने और इसको घोटना है, क्योंकि जब तक इसमें चमक नहीं आएगी, शाइनिंग नहीं आएगी, तो हलीम के अंदर लेस नहीं आएगी। जब चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है हलीम के अंदर, जैसे कि इसके अंदर आपको नज़र आ रही है ना, तो इसके अंदर लेस भी आ जाती है, ठीक है। और हलीम के अंदर अगर लेस होगी ना तो ये मज़ा करेगा। अगर दोस्तों हलीम के अंदर लेस नहीं होगी तो गोश्त अलग रहेगा और जो दालें होंगी उसका टेस्ट आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। तो हलीम के अंदर लेस लाना बहुत ज़रूरी है। और लेस आती है दालों को, या तो काफ़ी देर तक आप इसको गलाएं जैसे मैंने गलाया है, या फिर इसके अंदर आप घोटा अच्छी तरीके से लगाएं। अगर आप घोटा इसके अंदर कम लगाना चाहते हैं फिर आपने दालों को गलाना ज़्यादा देर तक है। और दोस्तों इस हलीम को आपने सर्व करना है फ्राई प्याज के साथ, नींबू के साथ और चाट मसाले के साथ, क्योंकि ये वाली जो हलीम है ना इसके अंदर मिर्चें आपको दरमियानी मिलेंगी, तेज़ मिर्चें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हलीम के साथ अलग से एक मसाला दिया जाता है, चाट मसाला, नींबू, अदरक और हरी मिर्चें, ये डाल के हलीम खाई जाती है। अगर हलीम के बीच में ही मिर्चें तेज़ होंगी तो फिर ऊपर से जो इसके लवाजमात होते हैं ना वो आप डाल के नहीं खा सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हलीम का जो मसाला है ये नॉर्मल होना चाहिए, जैसे कि इस रेसिपी के अंदर है। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी के हिसाब से हलीम बनाएंगे, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, इसको बड़े भी शौक़ से खाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।